आज हम बात करेंगे इतिहास के उस क्रूर शासक के बारे में जिसका इतिहास भर पढ़ने से लोगों की रूह कांप जाती है। आज हम ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसने जानवरों को तो बचा लिया, लेकिन इंसानों को मौत के घाट उतारने से ज़र्रा भर नहीं कतराया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एडोल्फ हिटलर के बारे में, जो कि एक ऑस्ट्रियन था लेकिन बाद में जर्मन बन गया। आज हम हिटलर, एक क्रूर शासक के बारे में 19 ऐसी बातें जानेंगे जो आपने ना पहले कभी सुनी होंगी ना कभी पढ़ी होंगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। हिटलर के पिता एलोइस हिटलर और क्लारा के टोटल 6 बच्चे थे, जिनमें से हिटलर चौथे नंबर पे था। और आपको बता दूं कि हिटलर की एक बहन को छोड़ के और हिटलर को छोड़ के क्लारा और एलोइस के सारे बच्चे किसी न किसी कारण से मर चुके थे। हिटलर के पिता एलोइस हिटलर की 3 पत्नियां थीं, जिनमें से जो उनकी पहली पत्नी थी वो एलोइस हिटलर से उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थीं, लेकिन जो उनकी दूसरी और तीसरी पत्नियां थीं वो उनसे उम्र में इतनी छोटी थीं कि लोग कहते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो उनकी बेटियों की उम्र की थीं। जिनमें से तीसरी पत्नी जो थी वो थी क्लारा, जो कि हिटलर की माँ थी। क्लारा, जो कि हिटलर की माँ थी, उन्होंने हिटलर के पैदा होने से पहले एबॉर्शन का मन बना लिया था। वो चाहती थीं कि वो एबॉर्शन करा लें, लेकिन डॉक्टर्स ने ऐन वक्त पे एबॉर्शन करने से इनकार कर दिया। अगर वो ऐसा कर देते तो बहुत बड़ी तबाही होने से बच जाती। एडोल्फ हिटलर अपने पिता एलोइस हिटलर से बहुत नफ़रत करता था, क्योंकि एलोइस हिटलर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और हिटलर को बहुत मारा भी करते थे। एडोल्फ हिटलर बचपन में एक पादरी बनने का सपना देखा करते थे, क्योंकि जब वो मात्र 4 साल के थे तो एक पादरी ने उन्हें डूबने से बचाया था और उनकी जान बचाई थी। 1905 में जब हिटलर ने पेंटिंग में अपना भाग्य आजमाना चाहा तो उन्होंने स्कूल ऑफ आर्ट और अन्य आर्ट एकेडमी से निराशा पाई, क्योंकि उन्होंने हिटलर को अपने एकेडमी में भर्ती करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद हिटलर ने पॉलिटिक्स का रुख किया। एक वक्त ऐसा भी आया था जब हिटलर के पास रहने को घर नहीं था। हिटलर की मां की मौत 1907 में हुई और जब उन्हें दूसरी बार आर्ट ऑफ स्कूल से रिजेक्शन मिला तब ऐसा हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 में याइप्रेस के तीसरे युद्ध के दौरान 1918 में जब हिटलर ज़ख्मी हालत में था तो वो ब्रिटिश आर्मी के क्षेत्र में चला गया और वो ब्रिटिश सोल्जर हेनरी टेंडे की नज़र में आ गया। हेनरी टेंडे ने उसे देखा तो गोली मारने का सोचा, लेकिन फिर उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि मैं एक ज़ख्मी इंसान को गोली नहीं मार सकता। तो हेनरी टेंडे ने उस सोल्जर जो कि एडोल्फ हिटलर था उसको बख्श दिया और उसे जाने दिया। ये बात हिटलर ने 1938 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से बात करते समय कही थी। उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम जो था वो था नेविले चैम्बरलेन। 1936 में जो ओलंपिक हुआ उसने इतिहास रच दिया। जब भारत और जर्मनी का ओलंपिक में हॉकी का मैच हुआ तो मानिए सब दंग रह गए। जब भारत ने मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उनकी मदद से भारत ने जर्मनी को 8-1 से करारी शिकस्त दी, जो कि एक इतिहास बन गया। हिटलर मेजर ध्यानचंद से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने उनसे ये तक कह डाला कि अगर आप जर्मनी की तरफ से खेलते हैं तो आपको सेना में उच्च पद दिया जाएगा और एक बहुत ही आला मकाम
आपको दिया जाएगा। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने मुस्कुराते हुए इस बड़े पद को ठुकरा दिया और देशभक्ति दिखाई। जर्मन भाषा में एडोल्फ का मतलब होता है शानदार भेड़िया। क्या आप लोग जानते हैं कि हिटलर को बिल्लियों से बहुत डर लगता था? और अब संयोग देखिए, इतिहास के दो और बड़े इंसान बहुत ही बहादुर जिन्होंने दुनिया जीतने का निश्चय किया था, एडोल्फ हिटलर के साथ साथ नेपोलियन बोनापार्टे और अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बिल्लियों से बहुत डरा करते थे। हिटलर मॉडर्न एरा में वो पहला इंसान था जिसने स्मोकिंग के खिलाफ कानून बनाया था। लोग सोचते हैं कि हिटलर ने केवल यहूदियों का ही कत्लेआम किया, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। अगर आप पूरी सच्चाई सुन लें तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो मैं बताता हूँ कि हिटलर ने किस किस को मारा। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों की जान ले ली और तकरीबन 10 लाख पॉलिश पीपल को मारा और 2 लाख जिप्सीज को मारा। और मैं आपको बता दूं कि हिटलर ने 70,000 जर्मन्स को भी मौत के घाट उतार दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, वो तो जर्मनी से बहुत प्यार करता था। तो हिटलर ने 70,000 उन जर्मन्स को मारा था जो कि हैंडीकैप्स थे, किसी न किसी वजह से डिसेबल थे, जो उसके किसी काम के नहीं थे, वो उन्हें मार देता था। हिटलर की नज़रों में जो कुछ कमी के साथ लोग पैदा होते हैं, उनकी उसकी नज़रों में कोई भी कद्र नहीं थी, इसीलिए वो उन्हें भी गैस चैम्बर और टेंशन कैंप में डाल दिया करता था। इतना क्रूर था हिटलर। आपको ये तो पता ही होगा कि होलोकॉस्ट नामक जगह पे ही हिटलर लोगों की जानें लिया करता था। उन्हें डेथ कैंप्स के भी नाम से लोग जानते हैं आज। लेकिन आपको ये जान के ज़रूर हैरानी होगी कि हिटलर कभी इन होलोकॉस्ट में गया ही नहीं। उसके अपॉइंट किए हुए लोग वहाँ पे काम करते थे और लोगों की जान लिया करते थे, लेकिन हिटलर कभी वहाँ पे नहीं गया। एडोल्फ हिटलर ने ये जो मूंछें इस तरीके की छोटी छोटी अजीब तरीके की मूंछें रखी हुई हैं, इसके पीछे का तो आज तक हमें कोई राज नहीं मिल पाया, वजह नहीं मिल पाई। लेकिन इसके पीछे की 2 कहानियां हैं। पहली कहानी ये है कि वो चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा प्रशंसक था, इसलिए उसने ऐसी मूंछें रखी हुई थी। और दूसरी कहानी ये है कि जो ब्रिटिश आर्मी थी वो कुछ गैस इनकी तरफ फेंकती थी, जर्मन सोल्जर्स की तरफ। जब हिटलर जर्मन आर्मी में था तब वहाँ के साइंटिस्ट ने उनके लिए एक मास्क बनाया जो कि उसकी मूंछों की वजह से सही से उसे अट नहीं पाता था। तो उस मास्क से कंफर्ट के साथ पहनने के लिए उसने अपनी ऐसी छोटी छोटी मूंछें रख ली थी। हिटलर की सोच में इतना ज़्यादा जातिवाद भर चुका था कि उसने एल्बर्ट आइंस्टीन को भी नहीं छोड़ा, जिन्होंने दुनिया को एक नई राह दी। एल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के निवासी थे और उन्हें बाद में हिटलर की क्रूरता की वजह से और उसकी जातिवादी सोच की वजह से अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। क्योंकि आइंस्टीन एक जूइश फैमिली से थे, इसीलिए आइंस्टीन को भी हिटलर ने नहीं बख्शा और उसकी क्रूरता की वजह से ही ऐसा हुआ। करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले हिटलर को भी हमेशा मौत का ख़तरा दिखता था। हिटलर इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उसने अपने खाने को टेस्ट करने के लिए भी लोगों को नौकरी पे रखा था। उसने इसलिए टेस्ट करने को रखा था कि कहीं उसके खाने में किसी ने जहर ना मिला दिया हो। हिटलर को अपनी मौत का डर इतना सताता था, आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एडोल्फ हिटलर सुबह 11 बजे सो के उठता था और अपने आसपास के लोगों को रात को देर तक जगाए रखता था। आपको मैं बता दूं कि जब विरोधी देशों की सेनाएं उसके देश में घुस गई थीं, सीमाओं में घुस गई थीं, तो भी हिटलर गहरी नींद में था।
और उसके लोगों ने उसे बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त के बाद नींद से उठाया। हिटलर ने अपनी ज़िंदगी की इकलौती शादी अपनी मौत के एक दिन पहले इवा ब्राउन नामक एक औरत से की थी। हिटलर को डिज़नी बहुत पसंद था। डिज़नी आप तो जानते होंगे, डिज़नी चैनल जो आज आप टीवी पे देखते हैं, उसे वो डिज़नी देखना बहुत पसंद था। जहां अधिकतर पॉलिटिशियंस अपनी स्पीच दूसरे स्पीच राइटर्स से लिखवाते हैं, परंतु हिटलर इन सब से बिल्कुल उलट था। हिटलर अपनी स्पीचेस को खुद तैयार करता था और अपनी फ़ोटो के साथ तैयार करता था। हिटलर को मीठा खाना बहुत पसंद था और मीठे में उसे सबसे ज़्यादा चॉकलेट पसंद थी। बहुत सी थ्योरीज़ ये कहती हैं और ये भी कहा जाता है कि हिटलर एक दिन में लगभग 1 किलो चॉकलेट खाता था।